मैं निवेदन करना चाहता हूं सज्जनों, एक छोटा सा निवेदन आप सभी लोगों ने करूं कि जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है, ये जीवन क्या है? ये एक नवयुवक था और वो नवयुवक एक महाराज के पास गया। महाराज बैठा तो युवक कहो महाराज ने कि महाराज जी मैं आपरे कने कई दिन सुआऊं हूं, एक सवाल है मारे मन में, एक सवाल है, बोलो भाई। सवाल वो है कि इतना दिन सु मैं आपरे कने आऊं हूं पर मने अजय उठानी पड़ियो कि वो जो को जीवन है, इन जीवन रो मोल कहिए, जीवन का मूल्य क्या है। संत ने कहा बताएंगे, जरूर बताएंगे, मेरा फर्ज बनता है, तूने पूछा है तो बताऊंगा, पर एक काम तने पहला मारो करनो पड़ेला। जी गुरु जी आदेश दो। तो महाराज थैला में सो एक चमक तो भाटो निकालियो और उन्हें छोरा ने दियो और क्यों ले जा, मैं थारे जीवन रो मोल बताऊं, उन्हों पहला तू इनो मोल करान लेना कि इनो मोल कहीं बेच जे मत, लेना आवणो पाछो, थने केवल मूल्य बताणो है कि इनो मूल्य कितो है। वो क्यों ठीक है। और वो लड़कों को मारे जीवन रो मोल तो बताओ। अरे बताऊं भाई, तू मारो काम कर, मैं थारो काम करूं, दोनों हाथ बेड़ा धूपे, ठीक है। वो गयो तो विचार करने लग गयो कि वो है कई। पहली बात तो उन्हें खुद ने भी ठा नहीं, पर दिखे तो बढ़िया है, शाइनिंग जोरदार मार रही है। सबसे पहला सब्जी वाले की दुकान माते पहुंचियो और सब्जी वाला ने कहो कि भाई साहब वो कहीं इनो मोल कही दे। सब्जी वालों के यार ये क्या है? बोले वो तो मेरे को भी नहीं मालूम क्या है, लेकिन तू मोल बता, तेरे हिसाब से इसकी क्या कीमत हो सकती है। सब्जी वालों को भैया मेरे तो आलू गोभी टमाटर बेचोड़ा है, मैंने इन्हों ठा नहीं है, हो मैं कई बता सकूँ, मैंने एक्सपीरियंस नहीं आ कई चीज़ है की करे कई ठा नहीं नहीं तो भी थारे आत्मा कई कहवे, तो कहे मारी आत्मा तो कई कहवे हमें यूँ है, अगर एड़ो थारे देवनो मन है तो मारे तो तोलन में तो वाट वगैरह कॉम लेवे नहीं, तो कई नहीं वजन ठीक ही जाए। मैं वो इन्हें वाट जगह तोले उनमें इन्हें उपयोग कर लूँ, और थैला वाला है वे सामान्य वाट रखे लोरा, मैं इनू सब्जियां तोलन दूँ और लोगों ने वास्ते भी एक अट्रैक्शन रो कारण बनेला। मने दे देर इन्हें बदले में 10 किलो आलू ले जा, आलू ले जा, तू आलू की चर्चा गणी है हमार, आलू ले जा। तो ओके ओके देनो तो है को नहीं, देनो नहीं, क्योंकि उसको गुरुजी ने मना किया था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। वो आगे गयो तो एक बर्तन वाले दुकान माते फूक गयो। बर्तन वाले दुकान माते फूको जने उन्हें कहो कि भाई कही दे इन्हें किता। बर्तन वालों भी वो गया यार खाई लिया हो, मैंने कहीं ठकाई हो, पर ठीक है चमके बढ़िया है, 5 किलो की बाल्टी ले जा। कोई के 5 किलो वालों भगोलो ले जा, वो उनका नहीं है भाई। छोरो कहो नहीं 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 देना नहीं, आगे रवा। आगे गया तो इस बार सोने चांदी की दुकान पे पहुंचा तो सुनार बैठा था, उसको कहा कि क्या देगा। उसने भी कहा यार सोना उनारो तो बड़ी मैं कह सकूं कि असली है कि नकली है कि कैरो कैरेट कैरेट रो कही है, पर इनो कही मैंने ठानी है, अनुभव नहीं है, पर तो भी बढ़िया चीज़ दिख रही है। और हमारे दुकान में अगर सजान भी रखूँ ला तो सोना चांदी की दुकान में एडी चमकती चीज़ मैचिंग वाली है, बढ़िया दिखे, दुकान रो भी शो बढ़िया आई, मने दे दे 10 किलो चांदी दे दूंगा, और तो क्या है। लेकिन उसने कहा देना तो मेरे को है नहीं, आगे बढ़ गया। पर छोरो रो दिमाग विचार करियो कि इन लोगों को तो मालूम नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ आगे पूछ के आया हूँ इसका भाव, पर मेरे को तो अनुभव हुआ है। आई चीज़ इना भाव 10 किलो आलू भी हुआ, इना भाव 5 किलो बाल्टी भी हुई, इना भाव हमें 10 किलो चांदी भी हो गई है, तो क्यों ना और आगे बढ़ा जाए। तो वो और आगे गयो, और आगे गयो जने वटे कोई
जोहरी मिलियो। उस जोहरी के पास में गया और उसको जाकर के कहा कि साहब इना कहीं भाव दे हो। जोहरी को एक मिनट हाथ में दे, मने हाथ में लियो, देखियो पूरो, और बाद में उन्हें रखियो टेबल माथे और रख परो। वो जोहरी 3 बार तो उन्हें हाथ जोड़न उन्हें करी परिक्रमा, और परिक्रमा करने के बाद में वो बोला, तेरे को मिला कहाँ से पहले ये बता। नहीं साहब उससे आपको क्या लेना देना, आप तो इसकी कीमत बताओ, रुपए कितने। जोहरी ने कहा थने ठाए वाकई चीज है। बोले नहीं। तो के बारे वाह, थने ठा नहीं है, मैं जोहरी हूं, मारे बड़ा बुजुर्ग जगह बड़े रहा वे ओज कौम करियो है। हीरा रो पारखी उन्हें कहवे जोहरी, और मैं हीरा री परख करने वाला हर तू जो मैंने दियो है वो हीरो है, वो कोई नूर हीरो है और डायमंड है। और तू कह रही हो कि ना कितना रुपया दो। तूने तो इसको प्रणाम नहीं किया होगा क्योंकि तेरे को तो इसकी कदर भी मालूम नहीं है कि क्या है, लेकिन हमारा तो खानदान इसी पे चलता है, हमारे को रोजी रोटी इसी पे मिलती है, हमारे लिए तो ये भगवान स्वरूप है, इसलिए मैंने इसको आदर वे के साथ प्रणाम किया। क्योंकि अपना जिससे धंधा चलता है उसको तो सम्मान सब लोग करते हैं। दुकान मत जाओ जन थई गल्ला ने एक बार तो हाथ जोड़ो ही हो। लेकिन मेरे को इसी से मेरी जिंदगी संवरी है, इसलिए मैंने इसको हाथ जोड़ा है। इसकी कीमत तू पूछ रहा है, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मेरा जितना अनुभव है, जितने मेरे को इसकी परख है, उसके हिसाब से मैं मेरी सारी संपत्ति, और मेरी ही क्यों, ये पूरे नगर की संपत्ति अगर बेच दी जाए तब भी इसकी कीमत पूरी नहीं आएगी, इतना महंगा है ये। वो हीरो है, अमूल्य हीरो, जिन्हें कहवे जिन्हों कोई मोल नहीं आंक सके। पर छोड़, थने कितना चाहिए बोल दे, थारे मुंडों जितना चाहिए उतना बोल दे, उतना मैं दे दूं, और वो हीरो मने दे दे। छोरो कहो तो बोलो तो मैं भी कोनी नहीं देना, पाचो दे दो। मारे गुरुजी मना करियो, बेचनो नहीं, बेचनो मना करियो गुरुजी। और वो छोरो हीरो ले लियो पाचो। गुरुमुखी था, गुरु के वचनों पर भरोसा और श्रद्धा रखने वाला आदमी था। नहीं तो दूजो कोई होता तो पाचो गुरुजी कन थोड़े जाओ, तो भाई पास ही जाओ, तो भाई हमें गुरुजी की जरूरत करे, गुरु रो बाप तुम्हारे कने। पर वो गुरुमुखी आदमी श्रद्धावान था, सच्चा शिष्य था, इसलिए वापस जैसा भी है गुरुजी के पास लेके आया और कहो गुरुजी आ गया। गुरुजी क्यों बेटा, कई भाव मिलिया, कई मूल्य। तो कहो गुरुजी ओ तो चीज गजब है, आ चीज तो एक है लेकिन भाव न्यारा न्यारा है। पहला गयो तो 10 किलो आलू दिया मुदा, पजे वटे गयो तो 5 किलो बाल्टी के 5 किलो भगोलो, वाटे गयो तो 10 किलो चांदी, आगे गयो तो वो एक जोरी मिलियो। वो मैंने देख ने बतायो कि वो तो हीरो है, हीरो बोला वो हीरो है, तने ठा नहीं है। और पूरे नगर की संपत्ति भी अगर बेच दी जाए तब भी इसकी कीमत पूरी नहीं आ सकती है। और उसने उसको अमूल्य सिद्ध कर दिया, गुरुजी वो तो आपकी आज्ञा थी इसलिए मैंने बेचा नहीं और मैं वापस लेके आया हूँ, और मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं, सीधी सी बात है। लोभ नहीं था उसको, लालच नहीं था। चिल्लो जो को लोभी वे नहीं, वो कोमरो नहीं वे। गुरु भी लालची या लोभी वे तो कोमरो नहीं वे हो। जगह गुरु लेन देन करे नी तो कितना दे, तो कितना ले, वो वे कोमरा नहीं है। गुरु लोभी चेला लालची, हिलमिल खेले डाव, और दोनों डूबा संत दास बैठ पत्थर की नाव। लकड़ी की नाव ही तैरा सकती है, पत्थर की नाव के तो खुद के लाइसेंस नहीं है, अपने को क्या तैराएगी है? तो चेला था, लोभ नहीं था। गुरु भी थे तो उनको भी कोई उससे मोह नहीं था उस हीरे डायमंड से कि भाई मेरे पास ये होना चाहिए, वो नहीं। गुरु ने तो खाली एक संदेश देने के लिए बीच में रख रखा था, एक माध्यम। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, वापस दे दे, बड़े कि नहीं कौम आए, शिक्षा के देवनी महाराज हथेलाम गाल दियो। लेकिन पचे कहो कि हाँ अब बोल, तो कि गुरुजी मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उस जोरी ने कहा कि पूरे नगर की संपत्ति अगर बेच देगा तो भी इसकी कीमत नहीं आएगी। नहीं आएगी तो नहीं सही, मेरे को तो वापस आपके पास आना था और मैं लेके आ गया हूँ, मारे कोई बेचनो नहीं, मारे कोई पया कमाना नहीं। लेकिन मने तो ओ बताओ कि इनो मूल्य है जो है जीवन रो मूल्य कहिए। सवाल क्या था उसका, जीवन, वहीं से तो शुरुआत हुई थी। मुझे तो इंटरेस्ट इसमें कि जीवन का मूल्य क्या, ये बताओ, बाकी सब तो ठीक है।
तो गुरुजी ने कहा, प्यारे मेरे को भी इस हीरे में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट थने नहीं है तो इंटरेस्ट मने भी नहीं है, मारे भी नु कहीं लेनो। मैं तो बहुत ही भजन करूं फिर मारे के याद है इतनी जोड़ी में वो हीरो आ जावे, नहीं तो लोग थनटा एडवांस से केड़ा केड़ा जापता करे, केड़ा केड़ा ताला लगावे, पर मारे टेंशन ही नहीं, मारो ही जीव नहीं है मैं। परंतु इस हीरे से मुझे हीरे का मूल्य नहीं बताना था, मुझे हीरे का मूल्यांकन नहीं करना था प्यारे, मुझे तो तेरे जीवन का मूल्यांकन बताना था। और वो मैंने बता दिया। बोले कैसे गुरुजी? गुरुजी ने कहा, जैसे इस हीरे की कीमत अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग आंकी गई, वैसे इस एक ही जीवन की कीमत भी अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग आंकी जाती है। कोई इस जीवन को मात्र 10 किलो आलू में बेच देता है, कोई इस जीवन को मात्र चरी भांडा गड़ा बाल्टी में बेच देवे, कोई इन्हें सोना और चांदी में ही बेच देवे है, लेकिन कोई कोई होता है महापुरुष जो इस जीवन रूपी हीरे का पारखी होता है। वो कहता है कि इस जीवन का कोई मोल नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ है और हमारी जिंदगी एक तरफ है। और वो लोग इस जिंदगी का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, वो लोग जिंदगी का आनंद ले पाते हैं। मैं भी आप लोगों से वही निवेदन करनी चाहूँ कि आप परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि अपा ने भगवान मनुष्य बनाया है, मिनख बना दिया। हो सकता है भगवान पता नहीं और भी कुछ सिलेक्शन कर सकते थे, कुछ और बनाना चाहते, लेकिन ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाना चाहा, ये उसकी कृपा। ये मिल तो गया है, लेकिन याद रखिएगा जिंदगी देना उसका काम है, लेकिन जिंदगी को सही तरीके से जीना ये हमारा काम है। उस ईश्वर ने तो दे दिया, शरीर दे दिया है, लेकिन अब इसको कैसे जीना है, इसका यूटिलाइज कैसे करना है, ये हमारा विवेक होना चाहिए।